कश्मीर और पाकिस्तान में ऑपरेशन K2 यानी कश्मीर और खालिस्तान के नाम पर आतंक फैलाकर हमेशा से ही भारत में तनाव फैलाए रखने की साजिश पाकिस्तान के द्वारा पिछले कुछ सालों से लगातार की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। लेकिन भारत सरकार और भारत की एजेंसियों के प्रयासों की वजह से कभी भी ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद अब कनाडा और अमेरिका जैसे विदेशी देशों में बैठकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट KKRF के नाम पर आतंक के एजेंडे को अभिव्यक्ति की आज़ादी और NGO के नाम पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। विदेशों से अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये पूरा खेल खेला जा रहा है। कश्मीर और पंजाब में तनाव बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अपना K2 ऑपरेशन लॉन्च किया था। K2 यानी कश्मीर और खालिस्तान। इस ऑपरेशन को पूरी तरह से कामयाब करने के लिए विदेशों में बैठे खालिस्तान समर्थकों का साथ लिया गया। पंजाब के जितने भी गैंगस्टर हैं और खालिस्तान समर्थक हैं उनका साथ लिया गया। कश्मीर में अलगाववादी ताकतों का साथ लिया गया। लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान के इन इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ऑपरेशन K2 फेल हो गया। उसके बाद अब 2019 से एक नया कैंपेन शुरू किया गया है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सौजन्य से, जिसका नाम है कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट KKRF। ये जो पूरा कैंपेन है ये कनाडा और अमेरिका से लॉन्च किया गया है, जिसमें कई अलगाववादी संगठन जो कि कश्मीर की आज़ादी के लिए, अलग खालिस्तान बनाने की मांग के लिए लगातार विदेशों में बैठकर मांग उठाते रहे हैं, उनको जोड़ा गया है, उनको फंडिंग की जा रही है ISI के द्वारा। और भारत के खिलाफ एक पूरा माहौल सोशल मीडिया से लेकर विदेशों में बैठकर लगातार बनाया जा रहा है। विदेशों में अभिव्यक्ति की आज़ादी का फ़ायदा उठाकर KKRF के नाम पर लगातार भारत के खिलाफ ये कैंपेन चलाया जा रहा है और कश्मीर और पंजाब को खालिस्तान के नाम पर भारत से अलग करने की जो मांग है वो विदेशों में खुलेआम उठाई जाती रही है। 1980 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट जनरल जिया उल हक ने भारत के खिलाफ कश्मीर, पंजाब, कनाडा और अमेरिका में भारत विरोधी तत्वों को फंडिंग करके K2 कैंपेन की शुरुआत की थी। मकसद था कश्मीर को आज़ाद करवाना और भारत से पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाना, और यही था जिया उल हक का मिशन K2। लेकिन चाहे भारत की बात हो या फिर कनाडा और अमेरिका की, K2 कैंपेन कभी भी सफल नहीं हो सका। इसके बाद 2019 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर और अलग खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर अमेरिका और कनाडा में सक्रिय तमाम अलगाववादी संगठनों को नए सिरे से एक मंच पर लाने के लिए एक नया फ्रंट 2019 में लॉन्च किया, कश्मीर खालिस्तानी रेफरेंडम फ्रंट। कहने को तो एक NGO के तौर पर विदेशों में काम कर रहा है, लेकिन इसका असल मकसद कश्मीर और पंजाब को आज़ाद करवाकर खालिस्तान बनाने के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। सिख फॉर जस्टिस का गुरपतवंत सिंह पन्नू, कश्मीरी अलगाववादी मोहम्मद सलमान यूनुस, कश्मीर को आज़ाद करवाने की मांग करने वाले अलगाववादी संगठन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की गजाला हबीब, ये कुछ नाम हैं जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इसी एजेंडे को KKRF के तहत आगे बढ़ा रहे हैं। फ्री कश्मीर मूवमेंट, फ्रेंड्स का कश्मीर, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और सिख फॉर जस्टिस जैसे अलगाववादी और आतंकी संगठन इसी बैनर तले अब कनाडा और अमेरिका में काम कर रहे हैं। फ्री कश्मीर मूवमेंट, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और सिख फॉर जस्टिस जैसे ना जाने कितने अलगाववादी संगठन हैं जो कि पिछले कई सालों से लगातार कनाडा और अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट KKRF के बैनर तले इन सभी संगठनों को एकजुट किया है, ताकि भारत के खिलाफ आतंक की मुहिम को एकजुट होकर कनाडा और अमेरिका से पूरे विश्व में फैलाया जा सके और भारत के खिलाफ जो एजेंडा ISI लगातार फैलाने का प्रयास कर रहा है उसे इन विदेशी देशों में बैठकर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर पूरे विश्व में फैलाया जा सके। पंजाब के रिटायर्ड DGP शशिकांत के मुताबिक कश्मीर की आज़ादी और पंजाब को आज़ाद करवाकर अलग खालिस्तान बनाने की मांग करने वाले इन संगठनों को फंडिंग भी चाहिए, और इसी एजेंडे से ये संगठन विदेशों में रह रहे सिखों और कश्मीरियों में भ्रम भी फैलाते हैं। इसी वजह से इन्हें ISI का हाथ मिलने पर ये सब एकजुट होकर अब भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए, जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, आपको ये हमेशा देखना पड़ेगा इनका अल्टीमेट एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका एम और ऑब्जेक्टिव तो हमेशा वही रहता है, टू क्रिएट ट्रबल हेयर, वेदर इज K2 और वट एवर इट इज़।
बट दे कीप ऑन चेंजिंग द नेम, क्योंकि एक नाम जो भी ये बनाते हैं ग्रुप्स, उसमें फिर फ़ंड कलेक्शन भी होता है। जो वहाँ पे रह रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया किसी ने XYZ, उसको चंदा वगैरह मिलना शुरू हो गया, उसके नाम पे चंदा मिलना शुरू हो गया, कितना आप ले जाएंगे, कितना देंगे आप, तो उसको चेंज करके हो जाता है XYZ। दैट इज़ ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर। इनका मुद्दा जो है वो है, और उसमें 2-4 नए स्टेप्स डाल देते हैं कि हम, जैसे कि किसी ने कहा कि हथियार से करना है, एक और ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट कर देंगे सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए। उसे कहेंगे हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यूथ को आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग देंगे। कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में काम कर रहा KKRF पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के K2 यानी कश्मीर और खालिस्तान को भारत से अलग करने के एजेंडे पर ही काम कर रहा है। लेकिन विदेशों में सक्रिय इन संगठनों पर कनाडा और अमेरिका की सरकारें आंख मूंद कर बैठी हैं और भारत सरकार के विरोध के बावजूद भी इन संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और ये संगठन KKRF के बैनर तले अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खतरनाक एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।